मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज्वाइनिंग करवाएं। थैंक यू। रिंकू एटले बेड़ी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कैप्टन सतपाल बरेली से। कैप्टन सतपाल, अच्छा जनरल साहब को डालो उसको। वेलकम कुलदीप। तालियों से स्वागत करना। चलो अब सनम रैना बरेली से। तालियों से सनम रैना साहब का। वैसे सनम रैना जी तो पहले से ही रिंकू जी लंबेड़ी से जो ऊपर स्टेज पे आ जाए, एनसी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। रिंकू जी चलो, ये जनरल साहब डालो, ये सेठी साहब इधर आओ। सेठी साहब डालो इनको। कैप्टन सतपाल बरेली से, एक्स कैप्टन सतपाल। अब जिनका नाम बोला जा रहा है तालियों से इस्तेकबाल करें। क्या बात है, क्या बात है जनाब। कैप्टन शिवराम जी बरेली से। शाबाश, तालियों से स्वागत करें, तालियों से। क्या वजन साहब जी, ये दोनों भाई हैं। ये कैप्टन खेमराज और कैप्टन शिवराम। जैन साहब जी इधर आओ साहब, इधर। तालियों से इस्तेकबाल करें, तालियों से। सूबेदार तिलकराज जी बरेली से। तालियों से इस्तेकबाल करें। ओ क्या बात है साहब। सोशल वर्कर मास्टर शंकर चंद जी नौशहरा से। तालियों से इस्तेकबाल करें, तालियों से। श्री पूर्ण चंद जी एक्स प्रधान हवलदार, एक्स हवलदार दपड़कोटा से। एक्स सरपंच श्री गरदारी लाल डोगरा जी लंबेड़ी से। चलो जी। श्री राम प्रकाश जी, श्री तिलकराज जी स्टेज पर आ जाएं। इधर आओ जी। नाम लेते चलो जी। श्री पवन कुमार, श्री नरेश कुमार जी बरेली से। मुबारक मुबारक। चलें। क्या बात। एक्स सूबेदार तुलसी राम जी दब्बड़ से। वाह जी वाह, मुबारक है जनाब। सब क्या बात करते हैं। श्री नरोत्तम प्रकाश जी खियाड़ी से। श्री योगराज, श्री गणेश कुमार। ये लोग एनसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इनके लिए खूब तालियां। देखो जो रिंकू नहीं आ रहा था, कुलदीप जी लमेड़ी से। कुलदीप वो आ जाओ यार, दो आओ। श्री ड्राइवर राहुल कुमार जी बरेली से। श्री मुनीश जी बरेली से। श्री श्यामलाल जी लमेड़ी से। श्री रूपलाल जी लमेड़ी। मुबारक मुबारक। ये सर सभी लोग कोई एनसी से आया हुआ और कोई कांग्रेस पार्टी से। श्री संदीप कुमार बरेली से। संदीप रैना। से आ जाए सभी जो रह गया है।
जो भी है निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी, नासिक निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी सभी ऊपर आ जाओ। नहीं जो जिन्होंने ज्वाइन करना है। जिन्होंने ज्वाइन करना कोई और है। मास्टर पूर्ण सिंह जी रिटायर्ड हेडमास्टर है, सुंदर भाई आगे शुरू हो गया। वो स्टेज पे आए। थोड़ा पटका रहे। राणा साहब, रमेश चंद्र बजाज जी आप मंच पे आएंगे। आप रिटायर्ड NHPC डिपार्टमेंट से हैं। जी जी। श्रीमान अंशुमन जी आप कंडक्टर हैं और मूलतः नौती के रहने वाले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलते चलो। आप भी कृपया करके मंच पे आएंगे। एक्स हवालदार जल्दी निकल। तो बोलो। श्री मोहनलाल जी चन्नी से, विजय कुमार जी 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 राज सिंह, अमित राज, श्री राज सिंह जी नहीं चलो नहीं 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 इधर 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 आओ आओ इधर आओ। ये नाम शुरू अच्छा बिट्टू राम जी, बिट्टू लंगर। चलो 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 जल्दी। जल्दी नेक्स्ट नेक्स्ट बिट्टू मोंटी। मोहित जी त्रिया, हाँ मिल मोहित जी बमलिया से। श्यामलाल मोहित जी। श्रीमान श्यामलाल शर्मा जी, ये लेतर से वैसा रियासी कंस्टिट्यूंसी से। मिंटी लंगर। रिटायर्ड सुपरवाइजर ठंडा पानी से सज्जा वाले, सतपाल जी सज्जा वाले। गुरविंदर सिंह जी निकनेम गोपा, गुरविंदर सिंह जी निकनेम गोपा जल्दी आए। वाहे गुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। आए जल्दी आए। श्री पुष्पिंदर सिंह जी और पिंदर चलो इधर आओ। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। प्रणाम। क्या कि क्या हो गया? कुशल मंगल है ना? ये बस 2 मिनट लड़ाई होना था। यहाँ पे सब शांति शांति है। इधर आओ जी। हमारे प्रदीप सिंह का लड़का, प्रदीप सिंह था उनकी वाइफ है, जी है। चलो अब एक जोरदार नारा लगाएंगे। भारत माता की। रविंदर रैना साहब, कुलदीप नाथ जी, कुलदीप नाथ जी, संगम रैना जी, नीलम लंगेट जी जो पूर्व में MLA थे रामबन से। लगभग मेरी इनसे 4 या 5 साल पहले मुलाकात हुई थी। मैं कार्यक्रम में वहाँ पे गया था, जनाब भी वहाँ पे आए थे, वहाँ पर नोबल गेस्ट के नाते हमारी फर्स्ट मुलाकात वहाँ पे हुई थी। और आज हम ज्वाइन कर रहे हैं, मैं और सनम रैना जी, हम दोनों भाई दोस्त हैं। हमारा यही रहा, हम जब भी ज्वाइन करेंगे, कहीं भी जाएंगे, हम संगठन में रहे, इकट्ठे रहे, जब भी कोई चेंज करेंगे इकट्ठे करेंगे। अब जो फैसला सनम रैना जी का था, कुलदीप जी अब हमें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना है और मजबूत करना है। जो कम से कम रजौरी पुंछ हमारी होम डिस्ट्रिक्ट है रजौरी, कम से कम उससे कोई ऐसी गैर विरोधी शक्तियां जीत के ना चले जाएं, क्योंकि अब बहुत समय है। हमारा सहयोग प्रदेश पार्टी को चाहिए, हर कार्यकर्ता को चाहिए। जो विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे सबको हमारा सहयोग चाहिए। जब बूंद बूंद होती है तो तालाब भरा जाता है। हम उस नाते ही आए हैं कि जैसे सिपाही होता है, संगठन की भाषा है, जहां कम वहां हम। राणा साहब, जहां कोई नहीं दिखेगा आवाज देना, वहां सनम रैना और कुलदीप नाथ दिखेंगे आपको, और डंके की चोट पे दिखेंगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है हम इलेक्शन लड़ेंगे ना लड़े, कुछ उद्देश्य लेकर नहीं आए। हम आए भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते। जो देश देगा प्रदेश कार्यालय, हम उसके लिए दिन रात लगन कर देंगे।
जो लगन मेहनत होगी, धन से तो हम हो सकता कमजोर हो, मन और ये जो सहयोगी आए हैं इनसे हम बहुत ज्यादा अमीर हैं। मैं कह सकता हूं बड़े बड़े लीडरों से मजबूत है। और हमारा काम ही यही है जहां से देश विरोधियों को भगाना और भारतीय जनता पार्टी का और अपने देश हित की बात करने वाली सरकार को जलाना। धन्यवाद राणा साहब, धन्यवाद। अपने इज़ारे ख्याल करें तालियों से, तालियों से, तालियों से। तो पहले सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना समय निकाला और हमारे लिए यहाँ पर आए। भाजपा में मैं आज से नहीं 2010 से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे राजनीतिक गुरु आनंद सूदन जी थे जिन्होंने मुझे तब संगठन के साथ भी जोड़ा और पार्टी में भी लाया। और तब खैर मैंने लगभग 450 लोगों की भारतीय जनता पार्टी में मेंबरशिप करवाई थी। मुझे आज भी याद है, हम स्टूडेंट थे और 5 रुपये की मेंबरशिप होती थी तब। तो हम पुराने जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाद में हम संगठन के साथ जुड़ गए। अब संगठन ने भी हमें कहा कि आप जा सकते हैं, उन्होंने दायित्व मुक्त किया और मैंने कुलदीप भाई साहब ने निर्णय लिया कि अब हम संगठन की विचारधारा के साथ जो पार्टी है उसी के साथ जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन हैं। आज भी कुछ साथी हमारे अपने अपने घरों में बैठे हैं, हो सकता है कि उनके साथ हमारे विचार ना मिलते हों, वो किसी और नेता को लाइक करते हों, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम जहाँ भी जाएं एक आज़ाद पंछी की तरह रहें और उन्हें भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कल को कहीं पे किसी को घुटन महसूस होती है तो वो आज़ाद है, इसलिए हम उनसे भी यही कहेंगे कि वक्त है और वक्त के साथ साथ हमें एक साथ एकजुट होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नौशहरा के अंदर भी हमने फेस की हैं, सुंदरबनी के अंदर भी फेस की हैं, और उन चीज़ों के साथ लड़ने के लिए हमें एक साथ ही आगे आना पड़ेगा। बाकी किसी तरह की भी हमारी कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है, जो है वो सामने है। और आज अगर हम पार्टी में आए हैं, जहाँ तक हमसे हो पाएगा हम पार्टी के सिपाही बनकर काम करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे बंधे हुए रहेंगे। कोई ये ना सोचेगा कि हम यहाँ पे आज बांध के हमें इन्होंने रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो बीजेपी में जाते हैं उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं रहती। तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दिमाग में जो है वो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बाहर निकालें। बीजेपी में सबसे ज्यादा और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे बॉन्ड करके बिठा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से अपने साथियों से बात की, संपर्क साधा, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई मुझे यही मिला। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पहले प्रैक्टिकली खुद करेंगे फिर आपको बताएंगे। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य रहा है, हम चाहे किसी भी संगठन में रहे हैं, जहाँ हमें गलत लगा है वहाँ हमने गलत की आवाज़ उठाई है और हम आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन जो गलत शरेआम हो रहा है नौशहरा में वो सबने देखा है। मैं किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन 2020 के उस व्यक्ति ने स्क्रीनशॉट संभाल के रखे हुए थे जिसके साथ मेरी चैट 20 में हुई डीडीसी इलेक्शन में। तो वो व्यक्ति मुझे 2-4 दिन पहले वो स्क्रीनशॉट भेज रहा था कि ये आप ही हैं। तो मैंने कहा मैंने तो अभी भाजपा ज्वाइन नहीं की, शुरू मैंने यहाँ पे बोला है कि ये भाजपा का काम है और हम इसमें साथ नहीं इस बार देंगे। तो आपने तो भाजपा ज्वाइन भी की है। मैंने उसको उसकी वीडियो जब सेंड की तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। कहने की बात यह है कि वो बहुत बड़े लीडर हैं नौशहरा के अंदर, लेकिन उन लोगों ने पूरे समाज को तार-तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लोगों के साथ हमें मिलकर लड़ना है और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम सब एक मंच पे आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुण्य राणा साहब का धन्यवाद करूंगा और जितने भी साथी हमारे नौशहरा सुंदरबनी से हैं सबका धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय गुरुदेव, जय भारत। सभी मिलके नारा लगाएंगे, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय गुरुदेव। श्री गुरु गुरुदीप जी महाराज की, श्री गुरु गुरुदीप जी महाराज की, श्री गुरु गुरुदीप जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी और सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़ी तादाद में आए हुए मेरे साथी, दोस्त, नौजवान भाई बहनें, बुजुर्ग, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय गुरुदेव।
की इस महफिल में हमारे बीच श्री सनम रैना साहब, जो कि नौशहरा के बरेरी गांव, जो बॉर्डर का एरिया है, वहां के रहने वाले हैं। ठीक है, सनम जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि ये हमारे विचार संगठन से जुड़े हुए थे, सेवा भारती के काम करते थे, धार्मिक, सामाजिक, सोशल वर्कर के नाते बहुत काम करते थे। और मुझे याद है जब मैं नौशहरा में गया, वहां 2014 में जब मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, तो मैंने आधा इलेक्शन तकरीबन सनम रैना साहब के घर से ही लड़ा। उधर ही गांव में, बरेरी के गांव में हम रहते थे। सनम जी आज भी वहीं रहते हैं। इनके पिताजी, इनके भाई, इनके माताश्री, इनके अल्ले मोहल्ले में सब लोगों ने बहुत इज्जत दी। हालांकि उस जमाने में उस क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा बीजेपी का प्रभाव नहीं था, लेकिन सनम रैना साहब एक ऐसे हमारे साथी सहयोगी हैं जिन्होंने नौशहरा वेस्टर्न एरिया, खासकर बरेरी, और बरेरी के बाद अगर आप चले जाएं नोनियाल के एरिया में, हंडन पाटली के एरिया में, झंगड़ मकड़ी के एरिया में, लाम लड़ोका के एरिया में, उस जमाने में भी मेरे साथ मिलकर काम किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि सनम रैना साहब आज ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मैं सनम रैना साहब को मुबारकबाद भी देता हूं और सनम रैना साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं। बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। मैंने देखा एक ऐसे सोशल वर्कर जिन्होंने कभी अपना नाम कमाने के लिए काम नहीं किया, जिन्होंने दिल से गरीबों की मदद की। जब मैं वहां एमएलए जीता, अपने गांव की परेशानियां लेकर, वहां एक, मुझे याद है, एक गांव है पक्का मकान, वहां से निकले आगे, बहुत सारे काम थे। सनम रैना साहब ने मुझे कहा, रविंद्र रैना साहब, बरेली और हंजाना ठाकरा के बीच में पुल का निर्माण होना चाहिए। 10 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन कराया और उसका काम वहां चल रहा है और मेरी कोशिश है कि वो पुल जल्द से जल्द कंप्लीट हो। बिना किसी लालच के सनम रैना साहब ने देश का और समाज का काम किया, बिना किसी लालच के, मुझे पता है। और सबसे बड़ी बात है कि सनम रैना साहब एक ऐसे मठ से जुड़े हुए हैं जिस मठ को चलाने वाले एक बहुत बड़े संत शिरोमणि पूज्य गुरु गुरदीप जी महाराज जी हैं और हम भी जिनके सेवक हैं। कई साल पठानकोट में आश्रम में हमारा आना जाना रहता रहा है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जब 2014 में मैं इलेक्शन लड़ा, उस वक्त भी गुरु गुरदीप गिरी जी महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था। वो सनम रैना साहब को कहते थे कि रविंद्र रैना जो है वो, मैं इसको जानता हूं, ये भी एक फकीर आदमी है और इस फकीर आदमी की मदद करनी चाहिए। शायद उन्हीं के आशीर्वाद और आप सबको शायद खबरें टीवी में देखी होंगी, स्पेशल इनविटेशन गुरु गुरदीप जी महाराज के लिए आया था कि आप मोदी साहब को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ के
वहाँ और आशीर्वाद अपना रखो।